उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी ब्लॉक सुल्तानगंज ग्राम प्रेमपुरा धाम की श्रद्धा को लेकर प्रेमदास महाराज से खास बातचीत। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। सबसे पहले तो महाराज जी मैं और मेरे दर्शक आपका परिचय जानना चाहेंगे, उसके बाद जो है हम आगे की बातें स्टार्ट करते हैं। ये आप जिस जगह आए ये प्रेमपुरा धाम सरकार के नाम से जाना जाता है जी। और ये आश्रम 2016 19 जनवरी को निर्माण हुआ है जी परम पूजनीय सतगुरुदेव भगवान जय गुरुदेव जी महाराज के सानिध्य से। जी। और हमारा नाम वैसे माता पिता ने अजय रखा था, वजयदास महाराज के नाम से जी जी। गांव हमारा पैतृक प्रेमपुरा है जी और ये डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी पड़ता है जी। तो महाराज जी सत्संगत की तरफ कैसे आपका मन पिताजी हुआ? हमारे थे वो संत थे, जी तो उन्होंने गुरु महाराज जी से, जय गुरुदेव जी महाराज जी से हमें 2001 में दीक्षा दिलाई थी। जी गुरु महाराज जी एक जगह पड़ती है खरावली के पास गंगा जमनी, जी। वहाँ आए हुए थे 2001 में, जी। वहाँ दीक्षा दिलाई थी। जी तो पिताजी संत थे तो वो भक्ति मार्ग में थे, जी। उन्हीं के साथ सानिध्य प्राप्त हुआ। जी। गंगा जमनी गंगा जमनी जो अभी कुरावली से ये पहले पड़ता है। कुरावली से पहले लगभग कितने किलोमीटर होगा? यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर 7 तो होगा, जी कुरावली से पहले ही पड़ता जी। है। वहीं गुरु महाराज जी 2001 में आए थे, जी। तो वहीं दीक्षा हमारी हुई सत्संग यहाँ पे कब होता है आश्रम में? हर मंगलवार को अच्छा अच्छा। कितने बजे से कितने बजे तक 11 टाइमिंग? बजे से 2:30 बजे तक। अच्छा। किस तरह से आप लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं? यहाँ लोग आते हैं और माँ भगवती की दया कृपा से दरबार लगता है बालाजी महाराज जी की कृपा से। जी जी। किसी प्रकार से कोई भी कष्ट पीड़ा होती है लोगों को तो सत्संग सुनने से, अध्यात्म में पहुँचने से मैं समझ उनका जी कष्ट दूर हो जाता है। जी। और क्या क्या जो समस्याएं हैं, कैसे कैसे लोग यहाँ समस्या कोई भी हो, किसी भी प्रकार की, पे? जी भूत प्रेत हो चाहे कोई भी हारी बीमारी हो, जी लेकिन हम किसी को कोई झाड़ फूक नहीं करते हैं, ना कोई दवा मेडिसिन देते हैं, जी कोई जी। हमारा वो नहीं, हम सिर्फ मन से सत्संग देते हैं। आश्रम ये लेकिन कितने लोग बताते हैं कि आने से हमें ये लाभ नहीं हुआ, ये मैं लाभ बिल्कुल समझ सकता हूँ। तो आश्रम महाराज जी कितने समय से ये संचालित? हुआ। हाँ, ये लगभग 2016 में निर्माण हुआ था। अच्छा 2016 में। हाँ, 2016 में निर्माण चल हुआ रहा था जी। काफी दूर दूर से लोग आते होंगे। हाँ, अन्य प्रांतों से भी आते हैं हमारे पास, बिहार है जैसे कटिहार जिला बिहार से भी अभी हमारे पास रुके भी हैं आश्रम में कुछ लोग बिहार के, जी जी दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान, उत्तराखंड है, जी यहाँ से लोग हमारे पास आते हैं। जी। जो जैसे किसी भी तरह की किसी को भी कोई भी समस्या हो कोई भी तो समस्या आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा जी। वो समस्याएं आश्रम में आने से सही होती नहीं, एक जगह संत महापुरुष कहते हैं कि जब काम दवा नहीं करती है तब काम दुआ कर जाती है, जब कामिल मुर्शद होता है तो बात भगवान से होती है। है। जी बिल्कुल। तो हम जब हारी बिल्कुल खा जाते हैं, हर जगह से हार जाते हैं, कहीं हमारा कोई ठिकाना नहीं रहता है, तब हम कहते हैं भगवान के भरोसे हैं। मुझे तो ये अंदर से आवाज होता है कि पहले से अगर हम भगवान के भरोसे रहें, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतल अमल सहज सुखराशि, उसी परमात्मा के हम अंश हैं, अगर उनके पे डिपेंड रहेंगे तो हमारी अवश्य सुनेंगे। जैसा कि आप और हम भी एक तरीके से देखा जाए तो यंगस्टर ही है, जी। तो आपका जो मन और जो दिमाग है वो कैसे सत्संग की तरफ गया, क्या कारण गुरु रहा? कृपा है, जी। ये तो गुरु कृपा है। नहीं फिर भी एक किसी के पीछे एक स्टोरी होती है देखिए, तो एक कहीं ना पुरानी कहीं। कहावत कहते हैं कि मुंह से का बच्चा भिल्ल खो देगा, तो हमारे पिताजी जो थे वो संत थे, तो उनका सतमार्ग ऐसा मिला है तो वो संत मार्ग में लेके गए। पिताजी बचपन में मैं छोटा था तो वो रामचरितमानस का पाठ किया करते थे, जी उनके पास बैठा रहता था, जी तो वो धीरे 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 उसी मार्ग में, जी। और इस मार्ग में आने के बाद थोड़ा मन को शांति मिलती है। कोई भी व्यक्ति हो, हम ही नहीं, कोई भी। कितनी उम्र थी आपकी जब आप सत्संगत की तरफ गए? 11 वर्ष। अच्छा 11 वर्ष। तो काफी स्ट्रगल किया होगा 2001 आपने। की बात है, ये 22 साल हो गए मुझे। जी जी और फिर 2016 में ये आश्रम का निर्माण कर दिया, तब से सत्संग चल रहा है। जी। स्ट्रगल भी किया होगा, कई चीजें आपके साथ ऐसी हुई होंगी, तो कोई एक ऐसा वाक्या जो आपको याद हो वो आप थोड़ा सा बताएं महाराज। नहीं, ये जहाँ आप आए हमारे पास, ये आश्रम बॉर्डर पर है, जी पीछे अगर जाएंगे तो वहाँ एटा लग जाता है। ये हम मैनपुरी में बैठे हैं। जी यहाँ जिस समय आश्रम शुरुआत किया था उस समय यहाँ कच्ची शराब बिकती थी, जी ये बॉर्डर पे लोग बेचते थे। यहाँ आश्रम हमने बनाया, ये पिताजी से खेत लिया था, जी तो यहाँ लोग बहुत परेशान लोगों ने किया, जी शराब बेचने वालों ने, क्योंकि आध्यात्मिक जब कोई चर्चा होती है तो वहाँ जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो नहीं चाहते यहाँ आध्यात्मिक हो, क्योंकि गुरु विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे तो वहाँ भी स्वाऊ मारिश पहुँच गए, तो आज भी स्वाऊ मारिश बहुत है। तो कई ऐसी समस्याएं रही कि पुलिस थाना भी इस आश्रम के द्वारा हुआ, मतलब यहाँ डिपार्ट के भी लोग आए, उन लोगों ने थोड़ा सा हम लोगों का सहयोग किया, आश्वासन दिया, सहयोग किया, सहयोग भी किया, जी। और जो अत्याचारी यहाँ थे तो उन लोगों को मारपीट कर करके यहाँ से उन लोगों ने भगाया, जी। तब वो यहाँ से भागे। जी।
तो महाराज जी, जैसे कि मैं और मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आध्यात्मिक, कुछ ऐसे 2-4 वर्ड आप हमारे दर्शकों को और हमें बताएं जी। कि आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो किस तरीके से आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। जी और किसी भी हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर हम मजदूरी भी करें कहीं, मजदूरी का मतलब बेलदारी भी हम जब कर पाएंगे जब हम किसी गुरु बना लें कि बेलदारी कैसे होगी। हम गाड़ी की ड्राइविंग करेंगे तो उसके लिए गुरु चाहिए, अध्यात्म में पहुंचने के लिए गुरु चाहिए। और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद बताया जी। गुरु बिन भवनिध तरह ना कोई, चाहे ब्रंच शंकर सम हो। बिना गुरु के किसी का तारन तर नहीं हो सकता। जब हम गुरु के सानिध्य ले लेते हैं तो गुरु हमारे ऊपर कृपा पात्र होते हैं और हमारा मार्ग ऐसा बदल जाता है कि हम गलत भावनाओं से, गलत चीजों से दूर हो जाते हैं और हम भगवान के परे हो जाते हैं। जब भगवान के परे हो जाते हैं तो अब जैसे हम पूरे दिन किसी मजदूरी करें, शाम को हमारा हक बनता है कि हम उससे कहेंगे हमें तनख्वाह दो, पैसा दीजिए, वो देगा कि हमने मजदूरी की है। इसी तरह हम भगवान के पूरे दिन अगर भक्ति में थोड़ा सा मार्ग में रहेंगे तो शाम को हाथ जोड़े खड़े होंगे, परमात्मा आप ही रक्षक हैं, तो अवश्य हमारी जो सुनेंगे। बिल्कुल। तो हमारा तो आपसे चैनल से यही कहना है सबसे कि अधिक से अधिक, और इस समय बहुत समय भी ये ऐसा है कि भक्ति करनी चाहिए। जी ऐसा समय चल रहा है कि उस समय पहले कोरोना काल चल रहा था, कलयुग का समय, और कलयुग का समय चल रहा है। कलयुग नहीं चाहता है कि भक्ति हो, कलयुग नहीं चाहता कि भजन हो। और गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। एक कोई नाम ऐसा ले लीजिए जिसको पकड़ के आप यहाँ से भी आए हैं तो एक प्रेमपुरा धाम सरकार का नाम वहाँ से आपने सुना होगा, यहाँ तक आगे नाम पकड़ के आए ना। इसी तरह हम अगर अपने जीवन में एक नाम ले लेते हैं कि संत परमात्मा का, उसको पकड़ के अगर हम चलेंगे तो निश्चित बात है कि हम पार हो जाएंगे। बहुत अच्छा भाई, गंगा जी में नाव पड़ी है, नाव में कोई नीचे टायर नहीं लगे, कोई पहिया नहीं लगे, लेकिन उसमें एक बांस का सहारा है, वो नाम का बांस है, वो बांस के सहारे से हम नाव पार हो जाती है। इसी तरह हमारे जीवन में एक बांस रूपी जब संत आ जाते हैं तो वो हमें पार लगा देते हैं। बिल्कुल। तो महाराज जी, हमारे दर्शकों से, हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जहाँ भी आध्यात्मिक ज्ञान मिले वहाँ अवश्य पहुँचे जी। और जितना हो सके अधिक से अधिक आप आध्यात्मिक ज्ञान में जुड़ें और अपने जीवन में अपने बच्चे बच्चियों को भी आध्यात्मिक जोड़ें। जी महाराज जी, एक बार आश्रम का एड्रेस हमें बता दीजिए। प्रेमपुरा धाम सरकार, पोस्ट शरीफपुर जी, और तहसील कुरावली, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश जी। किसी को किसी भी तरह की समस्या, कोई भी कष्ट पीड़ा है तो मंगलवार को, हर मंगलवार को यहाँ रहना होता है। एक बार ये कार्य चल रहा है, 2 तारीख से भागवत है जी, और 6 तारीख को कुछ कन्याओं का विवाह महोत्सव भी हम यहाँ रचा रहे हैं जी। जो भी कन्याएं हमें मिल जाती हैं उन कन्याओं का विवाह करते हैं, जो भी हमें अन्नदान प्राप्त होता है उससे कन्याओं का विवाह करते हैं। तो कोई शास्त्री जी आ रहे हैं भागवत में? स्वयं। अच्छा, आप स्वयं कथा करेंगे जी। तो 2 तारीख को भागवत है। एड्रेस आपका दोबारा एक बार रिपीट करिए महाराज जी। प्रेमपुरा धाम सरकार, एक बार जी, पोस्ट शरीफपुर जी, तहसील कुरावली जी, और जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश जी। एक बार मोबाइल नंबर भी महाराज जी अपना कंफर्म कर दीजिए। 9759 जी 28 जी 99 जी 01। चलिए, राधे राधे महाराज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। गुरु कृपा थी जो हम आपसे मिले। स्वागत है आप लोगों का सबका। धन्यवाद, नमस्कार।